और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हम क्वेश्चन के माध्यम से तब इसको समझेंगे कि आखिर हमें कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें एक बेसिक चीज़ है, उसको आप समझ लीजिए। अगर हमें यहाँ दिया हुआ है दो लाइन है जो आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहा है, तो आप देखिए जो ऊपर डायरेक्शन में रहेगा वो हमारा नॉर्थ रहेगा, जो नीचे रहेगा वो साउथ रहेगा, जो राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा वो हमारा ईस्ट रहेगा, जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो वेस्ट रहेगा। ठीक है, हमने अगर इसको बीच से पुनः कट कर दिया तो ये 45 डिग्री पे अब कट हो गया ये। तो अगर इसको पूछेगा ये कौन सा डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अगर इसको पूछेगा, अगर इसको पूछ रहा है तो देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसको पूछेगा तो साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट। इसको पूछे तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन से बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 बॉयज ए बी सी डी ई। 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, आर सिटिंग इन अ पार्क, आर सिटिंग in a park in a circle, in a circle, circle. A is facing southwest, A is facing, A is facing southwest, south west. D is facing, D is facing southeast, southeast. B and E are right opposite, B and E are right opposite, right opposite A and D, A and D respectively. And C is equidistance between, and C is equidistant between D and B, D and B. Which direction is C facing? Which direction is C facing? ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन को लिख लेते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है वेस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है साउथ, ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉर्थ और ऑप्शन डी दिया हुआ है ईस्ट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों पहले हमें इसे समझना है।
आप ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था कि एक लाइन है, ऊपर से नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगर कट करते हैं बीच में, तो ये सारे जहाँ कट हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऊपर साइड है नॉर्थ है, नीचे साइड है साउथ है, राइट हैंड साइड की ओर ईस्ट है और लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट है। अगर हम इसको बीच में डिवाइड करते हैं और इधर से भी बीच में डिवाइड करते हैं, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट। या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट। या हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। या हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन बनाएंगे। 5 बॉयज A B C D E आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कुलर, यानी एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में ये बैठे हुए हैं। तो हमने ऐसे डायरेक्शन बना दिया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और यह वेस्ट हो गया। ठीक है। अब पूछ रहा है इन अ सर्कल A इज फेसिंग साउथ वेस्ट। ए का जो फेस है वो साउथ वेस्ट में है। देखिए साउथ वेस्ट, यहाँ भी साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो साउथ वेस्ट यानी ए का फेसिंग यहाँ से ए यहाँ पे है, यानी सेंटर से साउथ वेस्ट में ये है। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। डी का जो फेसिंग है वो हमारा कहाँ है, साउथ ईस्ट। अब देखिए साउथ ईस्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये डी है, डी का फेस किधर है, साउथ ईस्ट। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी। तो बी किसके अपोजिट है, ए के। तो ए के अपोजिट में बी, यानी जस्ट यहाँ आ जाएगा बी। और ई किसके अपोजिट में है, डी के। तो डी के अपोजिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी के अपोजिट में यहाँ पे ई आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एंड सी इज इक्यू डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। तो आप देखिए यह बी और डी के बीच में यह पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे वो क्या है, सी है। यानी सी बता रहा है बी और डी के बीच में है, और जितनी दूरी बी से सी की है सेम उतनी ही दूरी डी से सी की है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी का फेस किधर होगा। अब आप देखिए यह बी और डी कौन से पोजीशन पे है, साउथ ईस्ट। बी कौन से पोजीशन पे है, नॉर्थ और ईस्ट। इन दोनों के बीच में यहाँ पे सी है, तो सी का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ईस्ट। तो सी का डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट। ईस्ट यानी ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। यह मात्र जो 8 डायरेक्शन है अगर हमें याद है, समझ के आता है, तो हमें आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पूरी मेहनत से पढ़े, शिद्दत से पढ़े, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इरेज कर दें, नहीं लिखे हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉय वॉक 2 किलोमीटर। रॉय वॉक 2 किलोमीटर टू ईस्ट। रॉय वॉक 2 kilometer to the east, then turn northwest. Then turn northwest and walk 10 kilometer. And walk 3 kilometer. Then he turns south. Then he turns south
and walk 5 kilometer. And walk 5 kilometer. Then again he turn west. Then again he turn west and walk 2 kilometer. And walk 2 kilometer. Finally he turn north. Finally he turn north and walk 6 kilometer. And walk 6 kilometer. In which direction is he from the starting point? From the starting point. ऑप्शन ए दिया हुआ है साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से आप समझना है। इसको दिया हुआ है रोए वॉक 2 किलोमीटर टू ईस्ट। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमने 2 लाइन खींचा, अगर ये हमारा नॉर्थ है और नीचे साउथ है, राइट हैंड की तरफ है क्या है ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, पुनः इसको बीच से हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यह हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यह हो जाएगा साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है रोए वॉक 2 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ यहाँ से राइट की तरफ जाएगा, यहाँ से 2 किलोमीटर यह चला गया कहाँ ईस्ट की तरफ। देन टर्न नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब यह पॉइंट हो गया ऊपर की तरफ नॉर्थ और इधर की तरफ वेस्ट। टर्न नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। यह हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, कितना गया 3 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। साउथ इस पॉइंट पे हो गया तो इस पॉइंट से साउथ कहाँ हो जाएगा नीचे, तो यह नीचे आ गया और कितना 5 किलोमीटर। अब ध्यान से समझिए, यह हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनस हो गया तो आप ध्यान से देखिए, हमें जब फाइंड आउट करना है पाइथागोरस लगाते हैं तो इसके स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा तो 3 3 जा 9 माइनस 4 कितना आ गया 5। 5 का निकाला 2 2 जा 4 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ 5 जा रहा है और यहाँ पे तो ये चला गया यहाँ पे 5 यानी साउथ की तरफ। ठीक है, अब हमसे अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है देन अगेन ही टर्न वेस्ट, यानी इस पॉइंट से वेस्ट क्या हो गया इधर। अगेन ही टर्न वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। या पुनः वेस्ट इधर गया और कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, फाइनली ही टर्न नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है इस पॉइंट से ऊपर। फाइनली ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से यह 5 नीचे आया था, अब यहाँ से 6 जाएगा, यह 5 हो गया यानी एक ऊपर, ये कितना हो गया 6 किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखिए
पहले क्वेश्चन था यहाँ से स्टार्ट हुआ, ईस्ट की तरफ गया 2 किलोमीटर, यहाँ से ईस्ट से 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब यहाँ से बता रहा है कि वो साउथ की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर, तो यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे चला गया। अब इस पॉइंट से बोल रहा है कि 2 किलोमीटर वो वेस्ट जा रहा है, तो 2 किलोमीटर वेस्ट आ गया। अब यहाँ से बता रहा है कि इस पॉइंट से 6 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, यानी नॉर्थ ऊपर की साइड हो गई। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ है। अब आप देखिए, इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये ऊपर हो गया और ये स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, ये राइट में ईस्ट हो गया और ये लेफ्ट में वेस्ट हो गया। बीच में जब डिवाइड करेंगे तो आप देखो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो यह कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की ओर। तो नॉर्थ से वेस्ट हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मात्र अगर 8 डायरेक्शन हमें अच्छे से आता है कि लेफ्ट के साथ कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट में कौन जा रहे हैं, साउथ की ओर जा रहे हैं, नहीं तो हमसे बोले कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्ट की तरफ लाइन खींच दे, तो सारा कैलकुलेशन ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो केवल ये 8 डायरेक्शन हमें अच्छी से आनी चाहिए, समझ होना चाहिए कि हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ हमारा क्या रहेगा, ईस्ट, यानी सनराइज होता है राइट हैंड, सनराइज होता है राइट हैंड। तो राइट हैंड तो पता ही है कि सून जो सन है वो सनराइज किधर से होता है, ईस्ट से होता है, पूरब से होता है। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए आप नोट डाउन कर लें इसको, नोट डाउन ना किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर पे पूरी मेहनत से पढ़ें, जीवन में तरक्की का एक ही माध्यम है, जो भी काम करे पूरी मन और लगन से करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, Y is in the east, Y is in the east of X, which is in the north of Z, in the north of Z. If P is in the south of Z, in the south of Z, if P is in the south of Z, then which direction of Y is P। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नॉर्थ, ऑप्शन बी दिया हुआ है ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है साउथ ईस्ट और ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ वेस्ट। चलिए ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि अगर दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट करता है और 90 डिग्री बनाता है, ये चारों 90, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट, इसको बीच से पुनः डिवाइड कर देते हैं, तो यह पॉइंट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट। यह पॉइंट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट। यह पॉइंट हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में है तो क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। यह पॉइंट हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में है तो क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 डायरेक्शन हमें अच्छी तरह आना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है y इज इन द ईस्ट ऑफ x,
यानी x दिया हुआ है, x के ईस्ट यानी राइट हैंड साइड में, x के ईस्ट में हमारा क्या है, y है। ठीक है, अब हमें अगला बता रहा है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, यानी x के ईस्ट में y है, x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, x जो है वो हमारा z के नॉर्थ में है। तो x जो है ये नॉर्थ में ऊपर तभी होगा जब z इसके नीचे होगा, यानी x जो है वो z के नॉर्थ में है, यानी z से ऊपर हमारा x हो गया, नॉर्थ में हो गया। अब फिर अगला स्टेटमेंट पूछ रहा है इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, और p जो है इस z से साउथ में है, तो z से नीचे जाएंगे तो साउथ होगा, यानी यहाँ p। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है देन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, पूछ रहा है कि y के रिस्पेक्ट में p का डायरेक्शन क्या है, y के रिस्पेक्ट में p का डायरेक्शन क्या है। अब आप ध्यान से देखिए, y हमारा यहाँ है और p यहाँ पे है, तो y के डायरेक्शन में p यहाँ पे आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, y अगर हमारा सेंटर हो गया, इससे ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ और नीचे जाएंगे तो साउथ, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट और राइट में जाएंगे तो ईस्ट। तो आप देखिए ये ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया, राइट में ईस्ट हो गया और लेफ्ट में वेस्ट हो गया। अब आप देखिए यह जो P पॉइंट है x के इस y के रिस्पेक्ट में साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, यानी कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ वेस्ट। अब यहाँ देखिए ऑप्शन डी हमारा क्या है, साउथ वेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, हमें केवल डायरेक्शन को समझना है कि हमें टोटल 8 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट। अगर 8 डायरेक्शन हमें अच्छी तरह आता है और हमें जब किसी भी कॉपी पे बनाते हैं या बोर्ड पे बनाते हैं, तो हम कॉपी पे बनाते हैं तो हमारे अपोजिट रहता है। तो अगर हमें कॉपी पे अगर राइट डायरेक्शन में बोले कि टर्न करना है, तो जो हमारा राइट डायरेक्शन हो जाएगा वो कॉपी पे लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट हमारा हैंड है वो कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो वो राइट हैंड हो जाएगा। बस इसी चीज़ को समझना, हम यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, कॉपी पे हम बना रहते हैं, दिखता है राइट टर्न, तब देखते हैं अच्छा हमारा राइट है, तुरंत राइट मुड़ जाते हैं। ठीक है, हमें यह देखना है कि अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है यानी साउथ की तरफ मूवमेंट हुआ, साउथ की ओर जाने के बाद तब हमसे पूछे कि राइट टर्न, तो हमें अपने आप को देखना है कि साउथ नीचे जा रहा है, यानी हम ऐसे घूम गए। तो ऐसे घूमने का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड की हमारा हाथ लेफ्ट हैंड है उसके तरफ कॉपी पे राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे अपोजिट में। कैसे हम दर्पण में देखते हैं, तो हमारा फेस दर्पण की तरफ है तो दर्पण का फेस हमारी तरफ है, तो जो हमारा राइट हैंड है वो दर्पण में हमारा लेफ्ट हैंड होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो दर्पण में राइट हैंड लगता है। ठीक है, क्योंकि उसका फेस हमारे तरफ है और हमारा फेस उसके तरफ है, तो दोनों का फेस एक दूसरे को अपोजिट में है, तो अपोजिट वाले का जो लेफ्ट हैंड होगा वो मेरे राइट हैंड की तरफ होगा और उसका जो राइट हैंड होगा वो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। पूरी शिद्दत से पढ़ें और पूरी मेहनत से काम किया गया, पूरे विश्व में आज तक कोई भी असफल नहीं हुआ है, इसलिए पूरी ताकत से पढ़ें और सक्सेस हो। ओके, थैंक यू।